आप सभी को आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारत की आज़ादी 1857 से लेकर 1947 तक की कहानी हम लोग देख रहे हैं। और इससे पिछला वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में देखा था और उसी के बीच में हमने चर्चा किया था एक आंदोलन और भी था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। वैसे ये कहावत है, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। यह आंदोलन कुछ ऐसे ही था क्योंकि भारत से इसको कोई लेना देना नहीं था और गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व किए और यहीं से गांधी जी पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं जो गांधी जी किसी एक पक्ष के सरोकार थे, पैरवीकार थे। क्या कारण है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या यह आंदोलन हमारे देश की राजनीति पर कोई असर पड़ा, तो बिल्कुल नहीं। हमारे आज़ादी से इस आंदोलन का बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभी चर्चा हो जाती है क्योंकि ये हुआ था कहीं और उसका हमारे यहाँ बचाव चल रहा था। यह आंदोलन इसी का नाम है खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत इसको क्यों कहा जाता है हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इसका नाम खिलाफत क्यों कहा गया। तो ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की। आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध यानी विश्व में सबसे बड़ा युद्ध था जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। बहुत चीज का जो जड़ है वो प्रथम विश्व युद्ध है। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में था, आप जानते ही होंगे। एक था ऑस्ट्रेलिया, एक था सर्बिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की करारी हार हुई थी। तो उसी में एक देश था, वैसे तो उसमें 3 देश थे, जर्मनी था, तुर्की था, तो जिसमें तुर्की की हार हुई थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के भारतीयों ने क्या किया था, मदद किया था। तो उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था कि आप हमको अगर मदद करिएगा तो हम आपको रियायत देंगे, आपका देश में हम लोग स्वराज ला देंगे। उसी दरमियान अंग्रेज एक और बीच में कमिटमेंट कर दिए, फूट डालो और राज करो की नीति पर। उन्होंने क्या कहा कि अगर मुसलमान हमको मदद करेगा, यानी मुसलमान हमको लड़ाई में प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ देगा, तो तुर्की के जो मुसलमान है, तुर्की मुसलमान देश है, वहां के जो खलीफा है, खलीफा क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा जानते हैं खलीफा के बारे में। तो खलीफा आप नाम सुने होंगे। खलीफा मतलब होता है हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ, सर्वोच्च, पावर ऑफ किंग, राजा, सुपीरियर। उसी वर्ड को मुसलमान में खलीफा कहा जाता है। तो खलीफा वही होता था जो उस देश का सर्वोपरि राजा होता था, जिसकी ऑर्डर, जिसका आदेश सभी लोग मानते थे। इसी बात को खलीफा कहा जाता है। और वहां मतलब ये धर्म गुरु एक टाइप से होते थे, धर्म गुरु। इसकी जैसे कि हमारे यहाँ धर्म गुरु हुआ करते हैं, बड़ा बड़ा संत महात्मा जिसको बोले करते हैं धर्म गुरु, पुजारी जो होते हैं, उसी टाइप से खलीफा होते हैं जो मुसलमान धर्म में ये सबसे बड़ा पोस्ट होता था उस समय। खलीफा, उनका ऑर्डर, उनका बात सारा मुसलमान माना करता था। ये धर्म के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते थे, उन्हीं का नाम था खलीफा, जो तुर्की में था। तो तुर्की एक देश था, तुर्की में तुर्की को हार हुई तो अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको थोड़ी रियायत देंगे और आपके देश को हम स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है, या फिर आपको हम स्वराज दे देंगे, ऐसी बात हुई थी। लेकिन उसमें अंग्रेज एक और चाल चली, फूट डालो और राज करो की नीति पर। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमको बढ़ चढ़ के साथ देंगे, यानी कहने का मतलब ये था, यहीं से देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमान उसको साथ नहीं दे रहा था। यानी लड़ाई में प्रथम विश्व युद्ध में भारत से जो भी लोग गए थे वो मैक्सिमम हिंदू गए थे या फिर और लोग गए थे, यानी मुसलमान नहीं गया था। तो उन्होंने उसमें एक बात और जोड़ दिया कि मुसलमान अगर हमको साथ देगा तो तुर्की अगर हारेगा तो वहां के खलीफा को या वहां के जो धर्म गुरु है उनको हम ज्यादा सजा नहीं देंगे, उनके साथ हम रियायत बरतेंगे। तो भारत के मुसलमानों ने भी लड़ाई में कुछ हिस्सा लिया और अंतोगत्वा ऑस्ट्रेलिया की हार हुई, यानी तुर्की का हार हुआ। तब अंग्रेज ने क्या किया कि उन्होंने कहा था कि तुर्की के जो खलीफा है उनको हम रियायत देंगे। ये गोरे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में कहा ही था कि आप हमारे साथ दीजिए, हम आपको स्वराज दे देंगे, तो अपने बात से मुकर गए। फिर इसी तरह वो अपने बात से क्या किए, मुकर गए। और जब मुकर गए तो तुर्की के जो खलीफा था, धर्म गुरु, तुर्की देख लीजिए, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के जो खलीफा थे उनको क्या किया, वो हारा। जब ये कोई देश हारता है, कोई देश जीतेगा तो क्या करेगा, हारने वाले को प्रताड़ना करती ही है। तो वहां के तुर्की के लोगों को और वहां के जो खलीफा थे, वहां के जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे जिनको खलीफा कहा जाता था, वहां के जो बॉस थे, वहां के जो राजा थे, उनको प्रताड़ना देना शुरू किए। और प्रताड़ना देना शुरू किए
तो भारत के मुसलमान नाराज हो गए। अब देख लीजिए, लड़ाई हो रही है तुर्की में, वहां के खलीफा को प्रताड़ना दिया जाता है और यहाँ के मुसलमान नाराज हो गए और उसी के खिलाफ में यहाँ एक कमेटी बैठ गई, जो सितंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता में कमेटी बैठी कि वहां के मुसलमान को, वहां के खलीफा को प्रताड़ना किया जाता है, हम इसका विरोध करेंगे। तो यही था। और किसका विरोध करेंगे? खिलाफत आंदोलन, यानी वहां के जो खलीफा था उसके विरोध में किया गया आंदोलन ही खिलाफत आंदोलन था, जिसका प्रारंभ 1919 ईस्वी में लखनऊ से शुरू हुआ है। इसका प्रथम विश्व महान था और यहाँ की जो अध्यक्षता हुई, यहाँ जो गांधी जी उसकी बैठक किए 1919 ईस्वी में, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और कि हम आपके साथ आंदोलन करेंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे कि वहां के खलीफा को पद को बरकरार रखा जाए और उनको मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत में भी एक आंदोलन चलाया गया। वैसे ये बहुत बड़ा आंदोलन चला नहीं, क्योंकि ये वहां तुर्की का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पता नहीं गांधी जी को ऐसा क्या लगा कि आंदोलन शुरू किए। उस आंदोलन पर भारतीय समाज पर बहुत लेना देना नहीं है, इससे आजादी पर भी इस आंदोलन से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। और इस आंदोलन के जो दो बड़े नेता थे, उनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली है, जिन्हें बंधु अली के नाम से जानते हैं। इसके आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? यानी खिलाफत आंदोलन का जो टारगेट था, एम था, क्या था? वही था खलीफा को, तुर्की के जो खलीफा को अपमानजनक बात कही जा रही थी। एक उसमें सेवर्स संधि हुई। सेवर्स यानी जब कोई दो देश हारता है तो दोनों के बीच में एक शर्त होती है, उससे शर्त का नाम, यानी इंग्लैंड और तुर्की के बीच जो संधि हुई हारने के बाद, उस संधि का नाम सेवर्स था। उसी संधि के तहत वहां के खलीफा जो था, उनको बहुत सारा शर्त रख दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यानी इनडायरेक्ट रूप से वहां का जो खलीफा था उनको प्रताड़ना करने की, उनको सताने की योजना बनी, जिसका लोग विरोध कर रहे थे। और वहां के मुसलमान तो विरोध कर ही रहे थे, भारत के मुसलमान भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि भारत के मुसलमान उनको अपना आइडियोलॉजी मानते थे। यही कारण था। इसका लक्ष्य था वहां का जो खलीफा है उनको सर्वोच्च पद पर रखा जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए, उनके खलीफा को उनका जो पद है, उनका जो बॉसगिरी है, उसको गरिमापूर्ण रहा दिया जाए, उनको किसी तरफ से कोई ठेस नहीं पहुंचाया जाए। यह आंदोलन का वही लक्ष्य था। लेकिन हुआ ऐसा कहीं कुछ नहीं। यह आंदोलन मुस्तफा कमाल पाशा जब तुर्की के राजा हुए, जब वहां चुनाव हुई 1924 में, तो वहां के राजा हो गए मुस्तफा कमाल पाशा। लोकतंत्र का शासन आ गया और वहीं से ये राजनीति समाप्त हो गई और वहां से खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। और इसी बीच 1920 ईस्वी में, ये कहानी 1919 में शुरू हुई थी और 1920 में असहयोग भी बीच में शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे और असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर चला और उसी में कहीं ना कहीं ये खिलाफत आंदोलन खो गया। और गांधी जी से यहीं पे उसको ब्लेम लगता है गांधी जी पर। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि गांधी जी एक वन साइडेड नेता है। क्यों? यही कारण था कि खिलाफत आंदोलन जब यहां से लेना देना नहीं था तो गांधी जी उसको यहां से नेतृत्व क्यों किए? क्या कारण था? जबकि जलियांवाला बाग का आंदोलन जो चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने ऐसा कहीं कोई बात नहीं किया, असहयोग चलाया, जो हम कांग्रेस का ही करेंगे वो करेंगे, जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो ये खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़े दिन के लिए चला और असहयोग आंदोलन भारत में आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा इसका व्यापक था, भारत के हर कोने कोने में चल रहा था कि ये खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं इसी बीच में दब गया। यही था अपना खिलाफत आंदोलन। फिर से कहा जाए तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से शुरू हुई थी। तुर्की के जो खलीफा था उनको ब्रिटेन सर्बिया संधि के तहत विभिन्न तरह के प्रताड़ना दिया करते थे। उस प्रताड़ना के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन का टारगेट था खलीफा को पद को जस का तस रखना जाए, उसको कोई विरोध नहीं किया जाए, उनके मान सम्मान को पूरा वापस किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्की में 1924 ईस्वी में चुनाव हुए, जिसके वहां के जो सर्वोच्च पद पर बैठे उनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा और वहीं से खलीफा को पद को समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन, इसको इंग्लिश में भी खिलाफत आंदोलन ही कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट, और वहीं से इसकी कहानी समाप्त हो गई और खिलाफत आंदोलन यहीं से समाप्त हो गया। इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से कहा जाए तो भारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। भारत की आजादी से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, चूंकि बीच में ये धरना टाइप का हुआ था, इसीलिए इसको चर्चा करते हैं। वैसे इसको भारत से या भारत की आजादी से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा
आप जरूर बताइएगा। नमस्ते, नमस्कार।